नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 फरवरी मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट 2021 पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर दायर याचिका पर महाधिवक्ता को याचिका की कॉपी दिलाते हुए जवाब पेश करने को कहा है। सीजे अखिल कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पिछले साल 26 सितंबर को रीट आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही इसका प्रश्न पत्र बाजार में आ गया। मामले में 27 सितंबर को एफआईआर भी दर्ज कराने की कोशिश की गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। याचिका में यह भी कहा गया कि बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जरोली मान चुके हैं कि प्रकरण को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में प्रकरण की जांच एसओजी से लेकर सीबीआई को सौंपी जाए। मध्य प्रदेश के रतलाम में दूल्हा दुल्हन वैलेंटाइन डे के दिन दुनिया छोड़ गए। दोनों की शादी 12 दिन पहले हुई थी। अभी दुल्हन के हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। ये हादसा कार चला रहे दूल्हे को झपकी आने से हुआ। तेज रफ्तार कार पुलिया से टकरा गई। हादसे में दूल्हा दुल्हन के अलावा युवक की दोनों बुआ की भी जान चली गई। वहीं दूल्हे की मां गंभीर रूप से घायल है। परिवार धार के साला गांव से राजस्थान पूजा के लिए जा रहा था। शादी 2 फरवरी को हुई थी। रतलाम के बिलपांग पुलिस ने बताया कि धार के खलघाट के साला गांव निवासी राठौर परिवार के सदस्य राजस्थान जा रहे थे। इसी दौरान कार महू नीमच 4 लेन पर प्रकाश नगर के पास पुलिया से टकरा गई। मौके पर ही दूल्हे रविराज सिंह और इसकी पत्नी रेणु कंवर, बुआ भंवर कुंवर और दूसरी बुआ रेणु कुंवर की मौत हो गई। रविराज की मां हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद शिक्षा निदेशालय ने शहरी क्षेत्र में कल 16 फरवरी से 5वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स पेरेंट्स की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे। वहीं संबंधित संस्था प्रधान को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर यह सूचना चस्पा करनी होगी कि कितने शिक्षक और स्टूडेंट्स ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है। दरअसल 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। उधर 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन भी लगाई जा रही है। स्कूल संचालन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने 5 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। स्कूल में स्टूडेंट ऑल स्टाफ को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करनी होगी। ऑनलाइन शिक्षण सामग्री स्टूडेंट्स को पहले की तरह उपलब्ध करवाई जाएगी। सीकर जिले के रानौली थाना क्षेत्र में बिजली बिलों का कनेक्शन कर लौट रही ई-मित्र कर्मचारी को लूटकर बदमाश भाग गए। बोलेरो सवार लुटेरों ने पहले कर्मचारी का किडनैप किया, उसके बाद करीब 5 लाख रुपए लेकर बीच रास्ते में उसे धक्का दे दिया। पुलिस ने बताया कि निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी नरपत सिंह ने लूट का मामला दर्ज करवाया है। कर्मचारी शामगढ़ से ई-मित्र की दुकान बंद कर बिजली बिलों के कलेक्शन के 5 लाख रुपए लेकर जा रहा था। गांव क्रॉस करते ही उसकी स्कूटी के सामने एक बोलेरो कार आकर रुकी। 5 बदमाशों ने उसके मुंह पर कपड़ा डालकर गाड़ी में पटक दिया। बैग, मोबाइल और लैपटॉप छीनकर बीच रास्ते धक्का देकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वैलेंटाइन डे पर आपको डॉक्टर सुरेश चौधरी और उनकी पत्नी की प्रेम कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। पत्नी की मौत के मुंह से वापस लाने के लिए डॉक्टर ने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। इलाज के लिए MBBS की डिग्री गिरवी रखकर 70 लाख का लोन लिया। इलाज पर 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। पाली के खैरवा गांव के डॉक्टर सुरेश चौधरी PHC में पोस्टेड हैं। पत्नी व 5 साल के बच्चे के साथ गांव में रहते हैं। उनकी पत्नी अनीता चौधरी को बुखार आया और 13 मई को रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। 14 मई को जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया। वे छोटे वेंटिलेटर पर थी और लंग्स 95% तक खराब हो चुके थे। डॉक्टरों ने बताया कि बचना मुश्किल है, लेकिन सुरेश ने हार नहीं मानी और पत्नी को अहमदाबाद ले गए। वहां 1 जून को प्राइवेट अस्पताल जाइट्स में भर्ती करवाया। अंजू को ECMO मशीन पर लिया। सुरेश कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे, लेकिन उनका एक ही मकसद था, पत्नी की जान बचाना। आखिर पूरे 87 दिन इस मशीन पर रहने के बाद अनीता के लंग्स में सुधार हुआ और वे फिर से बोलने लगी। कुछ ही दिनों में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जोधपुर जिले के मंदिर थाना क्षेत्र में BGS नट बस्ती की रहने वाली एक महिला ने शादी के 1 महीने बाद ही अपने ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि BGS नट बस्ती की रहने वाली 19 वर्षीय पायल ने अपने ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी शादी 1 महीने पहले हुई थी। उसके फंदा लगाने की जानकारी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि सुसाइड का आरंभिक कारण सामने नहीं आया है।
भरतपुर जिले के खो थाना पुलिस ने फर्जी शादी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक लड़की को दिखाकर लड़के से शादी पक्की की, लेकिन जब दुल्हा शादी करने के लिए पहुंचा तो उसे दूसरी लड़की गाड़ी में बिठाकर उसे भेज दिया गया। दुल्हे से शादी के लिए लड़की पक्ष ने 7 लाख रुपए लिए थे। पुलिस ने बताया कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ के रहने वाले फूलचंद ने अपने दोस्त शिवराम की लड़की की शादी करवाने के लिए अपने समधी रमेश निवासी मुर्सेसर थाना गोवर्धन से बात की, जिस पर फूलचंद के समधी रमेश ने अपने मिलने वाले बिज्जो शिब्बो जाति गुज्जर निवासी निगला विद्या थाना खो के जरिए शादी करवाने की बात कही और सगाई करवा दी और 5 बाराती लेकर आने को कहा। आरोपियों ने कहा कि 7 लाख रुपए ले आना और लड़की ले जाना। आरोपियों ने दिखाई हुई लड़की की जगह दूसरी लड़की भेज दी। पुलिस ने मामले में बिजन रवि करतार को गिरफ्तार कर लिया है। शेष की तलाश जारी है। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बहू और 8 साल का पोता घायल हो गए। तीनों गांव 8 DOL के रहने वाले हैं तथा किसी काम से रावला आए थे। गांव 8 DOL अपने घर लौट रहे थे। तीनों स्कूटी पर सवार थे। इसे बहू चला रही थी, जबकि उसका 8 साल का बेटा और सास पीछे बैठे थे। पुलिस ने बताया कि महिला प्रमीला अपनी सास और 8 साल के बेटे लक्ष्मण के साथ रावला से खाजूवाला रोड पर अपने गांव 8 DOL जाने के लिए रवाना हुई। इसी दौरान अंधेरे में किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्कूटी सवार प्रमीला, उसकी सास और 8 साल का बेटा लक्ष्मण सड़क पर गिर गए। हादसे में प्रमीला की सास की मौके पर ही मौत हो गई। टोंक जिले के निवाई थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गुड़गांव दिल्ली स्थित एक आरोपी के कमरे से ठगी की रकम और यूज लिए मोबाइल व सिम बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि निवाई के तेजकरण जैन को बैटरी चलित दुपहिया वाहनों की डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर बिहार के नीतीश, शशिकांत, आशीष रंजन, सुशील ने कुछ महीने पहले करीब 10,41,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी नीतीश ने गुड़गांव दिल्ली किराए का कमरा ले रखा है। ठगी की कुछ रकम वहां रख रखी है, जहां से पुलिस ने 1,31,000 रुपये, 11 कीपैड मोबाइल और 27 सिम बरामद की है। ठगी की शेष रकम को बरामद करने के प्रयास जारी हैं। सिरोही जिले के शिवगंज थाना क्षेत्र में पेड़ से फंदा लगाकर एक युवक ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि बादला गांव निवासी बग्गाराम ने सुसाइड किया। वह पिछले काफी समय से बेरोजगार चलने के कारण मानसिक तनाव में था। उसने घर के पीछे लगे पेड़ से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों के पीछे जाने पर फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना के बाद शव को उतारा और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।